नमस्कार दोस्तों, TW में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि PA की तैयारी कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इस पेपर को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सीट इतनी ज़्यादा कम आ रही हैं, इतना कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है कि कम सीट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करना है। यदि आपका स्कोर 90 प्लस रहेगा तब आप मान के चलिए कि आपकी एक सीट कहीं ना कहीं सिक्योर है। ये रही बात जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में इसके बाद यदि आप जनरल हो चाहे OBC हो, दोनों का सेम कट ऑफ रहता है। फिर इसके बाद आता है आपका SC कैटेगरी और फिर आता है आपका ST कैटेगरी। फिर लास्ट में आपका आता है वो TH, VH और OH वाले। ठीक है, तो इन सब का कट ऑफ अलग अलग है, पर यदि आप बेसिकली जनरल में हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है कि आप जंप कर दें कि ये ऐसा बोलें कि ये चीज़ तो प्रश्न पे क्या ज़रूरी है कि पेपर में आएगा नहीं। आपसे वो चीज़ बनती है कि नहीं बनती है वो मायने रखता है, पेपर में आएगा नहीं आएगा वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जो आपका चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या और हानि। इसमें क्लास नंबर आपका लेक्चर नंबर 6 है। 6 नंबर क्लास को आज अच्छे से पढ़ना है। एक नए फॉर्मूले, एक नए ट्रिक के साथ हम आपके सामने लाए हैं, जो दिखने में तो आपको लगता है कि बहुत सिंपल होगा, पर ऐसा नहीं है। वो सिंपल भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। यदि टफ होगा तो वो सिंपल लगेगा आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई X1 रुपये में Y1 वस्तु खरीदता है, यानी 5 रुपये में 12 कोई चीज खरीद रहा है। फिर उसे X2 रुपये में Y2 रुपये की दर से बेच देता है, या 6 रुपये में 5 रुपये में ही मान लीजिए, या 6 रुपये में मान लीजिए 6 रुपये में 27 की दर से वो बेच देता है। तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमको निकालना है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि 5 रुपये में 10 संतरे खरीद कर 7 रुपये में 12 संतरे बेचने के बाद कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा, इस तरह का चीजें पूछता है। इफ Y1 items are bought for X1 and Y2 items are sold for X2, the profit or loss इच परसेंटेज कितना हो जाएगा? X2 Y1 माइनस X1 Y2 अपान X1 Y2 इंटू 100 का आप निकालेंगे, जो प्रतिशत आएगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकलेगा। एक चीज और जहन में ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा धनात्मक चिन्ह है, पॉजिटिव साइन है, और जो ऋणात्मक चिन्ह है, नेगेटिव साइन है, इन सब का कुछ न कुछ इंडिकेट होता है। पॉजिटिव में रिजल्ट आता है, इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी चीज, नेगेटिव में रिजल्ट आता है, इसका मतलब होता है कि आपको लॉस हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इसको और सरल तरीके से बताते हैं, सरल तरीके से कि X2 माइनस Y1 X1 Y2 अपान X1 Y2, ये आपको याद कैसे होगा, आप इसको कैसे याद करेंगे सरल मेथड से। तो ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है कि ये हो गया क्रय का खरीदा हुआ आइटम, है ना, खरीदा हुआ आइटम X1 Y1, यानी अगर 5 रुपए में 7 आइटम खरीदता है और 6 रुपए में 12 आइटम वो बेचता है। विक्रय का ये हिसाब किताब हुआ। X2 Y2 सीधा सीधा रखना है। X1 में 5 रुपए में 7 आइटम, सीधा सीधा रखिए। यहाँ पे रुपये का हिसाब रखना है और यहाँ पे क्वांटिटी यानी मात्रा का हिसाब रखना। इसी पूरे बेस पर आपको कम से कम 15 से 20 प्रश्न करवाए जाएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 20 का है छोड़िए, आपको हम टोटल लगभग 25 के आसपास प्रश्न करवाएंगे, जो आ भी चुके हैं पेपर में और आगे आने भी वाले हैं। बहुत सिंपल लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इससे जब आप आंसर को निकालेंगे ना, फट से खटाक से आपका आंसर आएगा। इसमें क्या करते हैं कि X1 है, Y1 है, X2 है, Y2 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते ही होंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करिए Y1 से और इसको मल्टीप्लाई करिए Y2 से। मतलब X1 को आप Y2 से मल्टीप्लाई करना है, X2 को Y1 से करना। तो यहाँ पे आप रखेंगे X2 Y1 माइनस
जब इसको आप कर लिए, इसको आप एक साथ कर लिए, x2 y1 माइनस का साइन लगाना है बीच में x1 y2, जिससे आप मल्टीप्लाई करे हैं दूसरे बार, उसी से आप डिवाइड भी कर लीजिए, x1 y2 इंटू 100%, ठीक है, इंटू 100, और जो भी आएगा वो परसेंट में ही आएगा, यहाँ पे प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हुआ x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x1 x2। अभी नहीं याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए, नहीं याद हो रहा है तो जब आप बार बार इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अपने से ही वो फार्मूला याद होने लगेगा। अभी आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम केवल एक तरीका बताए हैं कि इस तरह के प्रश्न यदि आता है पेपर में तो आपको ऐसे हल करना है। बहुत सिंपल मेथड है, ये बहुत सरल मेथड है, इस मेथड से हल करेंगे तो सिंपल होगा। एक कठिन मेथड है, उसको भी बताएंगे, दोनों मेथड हम आपसे चर्चा करेंगे, मगर प्रश्न में चलिए। प्रश्न क्रमांक 51, एक फल विक्रेता ने, किसी फल विक्रेता ने 10 रुपए के 12 की दर से केले खरीदे। खरीदा यानी एसपी हो गया, एसपी यानी क्रय मूल्य हो गया, तो एसपी कितना हो गया, 10 रुपए में कितने केले, 12 केले, ठीक है। दूसरी बार वो क्या करता है, इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए, यहां पे सीपी या क्रय, यहां पे आपको बताया था रुपया, और यहां पे रखेंगे मात्रा, ठीक है। सीपी 10 रुपए में 12 केले खरीदता है, 5 रुपए के 8 केले की दर से बेच देता है। एसपी या इसको बोलते हैं विक्रय, 5 रुपए में 8 की दर से वो बेच देता है। इतना समझ में आ गया। अब हमको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी होगा उसको निकालना है। यदि आपको अभी ये नहीं पता है कि प्रतिशत लाभ होगा कि प्रतिशत हानि होगा, कोई बात नहीं है, आप भूल जाइए उसको। जब धनात्मक में आएगा तो समझ लीजिएगा कि लाभ हुआ है, जब ऋणात्मक में आंसर आएगा तो समझ लीजिएगा कि घाटा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं। क्या बताया था आपको, प्रतिशत लाभ या हानि इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सब फिर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणे 12 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2, जो फॉर्मूले में आप पढ़ेंगे, ठीक। 5 गुणे 12 माइनस 10 गुणे 8 अपॉन 10 गुणे 8, दूसरी बार जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। कितना मिला, 12 पंचे 60 माइनस 80 बटे 80 गुणे 100 इज इक्वल टू करेंगे -20, माइनस का ज्यादा नंबर है, ऑपरेटर बड़ा है, इंटू 80 इंटू 100 करेंगे, जीरो कटा जीरो कटा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 एक कम 2, एक सेकंड, चलिए हाँ ठीक है। अब 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी क्या हो गया, -5 गुणे 5 इज इक्वल टू -25%। पहले ही बताया था जब माइनस ऑपरेटर का आएगा तो आपको हानि हो रहा है 25% की, जब आपका यहीं पे प्लस ऑपरेटर में आता है आंसर तो आपका 25% का फायदा हो जाता है। सिंपल है कि नहीं। इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि ऐसा पूछता है कि कोई फल विक्रेता है, 10 रुपए के 12 की दर से वो खरीदता है और 5 रुपए के 8 की दर से वो बेचता है, तो लाभ या हानि होगा, या फिर ये पूछ लेगा कि कितने % लाभ या हानि होगा, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ये तो रहा आपका शॉर्टकट मेथड जो हम फॉर्मूले में पढ़े हैं। एक आपका लॉन्ग कट मेथड भी है। लॉन्ग कट मेथड आपका ऐसा है, उसको भी समझ लीजिए कि जो हमारा सीपी हो जाएगा वो 10 रुपए के 12 फल, मतलब 1 रुपए के 10 बटे 12,
एसपी हो जाएगा 5 रुपए के 8 फल यानी 5/8, ये हो जाएगा 5/6 या 5/6 सीपी हो गया, एसपी हो गया। अब आप सबको पता है कि परसेंटेज ऑफ एक चीज और देख लीजिए कि जो हमारा एसपी है वो छोटा है। एसपी छोटा है किससे? सीपी से। सीपी बड़ा है। जब क्रय मूल्य बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है, तो सीधी बात है कि आपको क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, डिवाइड जब करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6.8 के आसपास आ रहा है। इसको जब डिवाइड करेंगे 5 को 8 से करेंगे तो 0.6 आ रहा है। ठीक है, तो 0.8 आ रहा है मतलब सीपी बड़ा है, 0.6 आ रहा है मतलब एसपी आपका छोटा है। तो इस तरह से क्रय मूल्य जब बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य आपका छोटा हो गया तो सीधी बात है कि आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। पहली क्लास से ही पढ़ते आए हैं, फर्स्ट लेक्चर से ही यही पढ़ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5/6 माइनस 5/8 अपॉन 5/8, एक सेकेंड, 5/6 हो जाएगा, सीपी में ही लेना है ना, इंटू 100। ये देखिए इस तरह से करने में कितना लेंदी हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब जाके 25% की हानि होगी। ठीक है, तो ऐसे ना करके आपको इस मेथड से ही आगे बढ़ना है। केवल पहले प्रश्न को हम आपको समझने के लिए बताए हैं कि आप ऐसा भी करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर की बात कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, बट आपको पूरे इस तरह के प्रश्न इसी मेथड से लगाना है। हमको इस मेथड को नहीं देखना है, क्योंकि पेपर में जल्द से जल्द करना है। इसी पे प्रैक्टिस करिएगा, आपका पूरा आंसर खटाखट आता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर। कोई एक दुकानदार है, ट्रेडर है, तो ट्रेडर ने क्या किया कि 1 रुपए में 8 की दर से बिस्कुट खरीदा। अब इसको ऐसे सॉल्व करिएगा, यहाँ पे रख 1 रुपए में 8 की दर से खरीदता है और 60% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने, अभी एक आध दो बार आप रखते चाहिए, सीपी हो गया, एसपी हो गया, 1 रुपए में कितने बिस्कुट वो बेचे, कितने बिस्कुट बेचे कि उसको 60% का लाभ हो। तो हमने ये माना कि सीपी तो दिया है, कॉस्ट प्राइस 1 रुपए में 8 बिस्किट वो खरीद रहे हैं भाई साहब हमारे। अब 1 रुपए में हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने एक्स बिस्कुट सेल किया है, जिससे उनको पूरे कहानी में 60% का प्रॉफिट हुआ है। पूरे कहानी में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है? 60% का, 60% का प्रॉफिट हुआ है। जब वो 1 रुपए में 8 को खरीदते हैं तो 1 रुपए में कितने को बेचेंगे? यही हमारा मेन मुद्दा है, यही हमारा प्रश्न है, यही हमको निकालना है कि 1 रुपए में उन्होंने कितने बिस्कुट बेचे थे कि उनको 60% का लाभ हुआ था। ठीक है, चलिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे करते हैं, 1 में 8 से करिए तो 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स, दूसरी बार जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से भाग देंगे, इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 60%। ठीक है, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा। अब आपका हो जाएगा 8 माइनस एक्स इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, तो 80 माइनस 10x इज इक्वल टू 6x आएगा। तो 80 इज इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 10x। अब ये कितना हो गया? 16x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80/16। तो 16 कम 16, 16 पंचे 80, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। जब आपका आंसर x इज इक्वल टू 5 आ गया तो इसका राइट आंसर तो बी हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे ट्रेडर भाई थे उन्होंने 1 रुपए में 8 बिस्किट खरीदे थे, तो उनको 1 रुपए में 5 बिस्किट बेचना पड़ेगा, तभी उनको 60% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे, इसी बेस पे पूरे प्रश्न करना है, बिल्कुल इत्मीनान से, बहुत आराम से करना है, परेशान नहीं होइएगा। अभी आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए, वो याद हो जाएगा। एक नींबू विक्रेता 1 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचता है। चलिए यहाँ पे सीपी रखिए, यहाँ पे एसपी रखिए।
1 रुपए में 8 नींबू की दर से बेचता है, मतलब 1 रुपए में 8 नींबू ये बेचता है, सीपी बता रहा है, सॉरी एसपी बता रहा है, बेचता है यानी आपको सेलिंग प्राइस बता रहा है, तो उसको 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। परंतु अब ये आपको पूछ रहा है कि भाई साहब, हे पीएएसए का पेपर देने वाले, एमटीएस का पेपर देने वाले, आप ये बताइए, हमें पता है आप ज्ञानी हैं, पर ये बताइए कि 1 रुपए में कितने नींबू आपको हम देंगे, कि 1 रुपए में 8 नींबू आप बेचेंगे तो 12.5% का आपको फायदा होगा। 1 रुपए में कितने, तो हमने ये मान लिया कि हे भैया हमको 1 रुपए में एक्स नींबू आप दीजिए, एक्स की वैल्यू जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो कैसे इसको हल करेंगे, ऐसे इसको हल करेंगे। तो 1 इंटू एक्स, एक्स होता है, माइनस 1 इंटू 8, 8 होता है, अपॉन 8 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वल टू 12.5 करिए। ठीक है। अब 8 माइनस एक्स, ये 12.5, इसको चेंज कर लीजिए, करना है तो 8 माइनस एक्स अपॉन 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 125 बटे बटे 10। ठीक है। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 100 होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 होता है कि नहीं होता है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 होता है। x माइनस 8 इज इक्वल टू आ गया 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। आ गया कि नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारे द्वारा 1 रुपए में 8 नींबू बेचा गया है, तो 1 रुपए में जब हम 9 नींबू खरीदेंगे तो हमको 12.5% का फायदा होगा। ठीक है। वो 1 रुपए में 9 नींबू कैसे खरीदेंगे वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। ठीक है। आसान है कि नहीं। इसी फार्मूले पे चलने दीजिए, बहुत जबरदस्त फार्मूला है, सभी आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे। चलिए 54 नंबर को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 5 रुपए के 6 की दर से खरीदी गई। अभी यहाँ पे जो थोड़ा टाइम लग रहा है, एसपी सीपी लिखते हैं ना, बाद में इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 5 रुपए के 6 की दर से खरीदी गई कोई वस्तु, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी गई कोई वस्तु किस भाव से बेची जाए, यानी किस भाव से आपको बेचा जाए ये भी निकालना है। ठीक है। और ये भी निकालना, या आप ऐसे मान के चलिए कि 1 रुपए में कितना बेचा जाए या किस भाव से उसको बेचा जाए कि पूरे लेन देन में 10% का फायदा हो, यानी 10% का लाभ हो। ठीक है। देखिए स्क्रीन पे प्रश्न है, इसको समझिए, थोड़ा सा बताइए, हल करने का प्रयास करिए। जिसका जहां पे है उधर ही आपको लिखना है। यहाँ पे ये लिखा है, सॉरी इसको उल्टा हो गया है, सीपी को ऊपर रखना है, सीपी, और इसको एस किया करना है। तो 5 रुपए की 6 के दर से खरीदा गया है, 5 रुपए में 6 खरीदा गया है, तो कितने रुपए में, ये मान के हम चल रहे हैं कि 1 रुपए में एक्स की दर से वो बेचता है, तो 10% का उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब तो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि 1 रुपए में कितने की दर से वो बेचेगा। कहीं बोला है क्या। ये लिखा है कि 5 रुपए के 6 की दर से खरीदी गई वस्तु को किस भाव से बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। हम इसको ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि 1 रुपए में एक्स की दर से जब हम उसको बेचेंगे तो हमको 10% का लाभ होगा। अब आसान हो गया। यदि ऐसा नहीं दिया गया है कि 1 रुपए में कितना बेचा जाए, तो आपको 1 रुपए ही मान के चलना है कि 1 रुपए में एक्स की दर से हम जब उसको बेचेंगे तो हमको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। करिए, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, 6 हो जाएगा, माइनस 5x अपॉन कितना हो जाएगा 5x
इज इक्वल टू 10। एक चीज फिर आप भूल गए हैं, यहाँ पे 100 होगा इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। ठीक है, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। अब 6 माइनस 5x 10 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5x कर दीजिए। ये होगा 60 माइनस 50x इज इक्वल टू 5x। 60 इज इक्वल टू 55x मिला। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा 60/55। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 11 पचे 55। तो x इज इक्वल टू हो गया 12/11। x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 12/11। तो आपको एक चीज हम स्टार्टिंग में बताए थे कि यदि 5 रुपए के 6 की दर से कोई खरीदी गई है तो एसपी इसको लिख सकते हैं हम 5 रुपए की 6 के 5 रुपए में 6, 5 रुपए में 6, तो 1 रुपए में 6/5। 1 रुपए में कितना हो जाएगा? 6/5। तो यहाँ पे जो आपका 12/11 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ 11 ये आपका रुपया आ रहा है और ये आ रहा है आपका मात्रा। जब 6/5 था तो ये रुपया हो जाता था और ये होता था मात्रा। अब 12/11 है तो 12 हो जाएगा आपका मात्रा और 11 हो जाएगा आपका रुपया। ठीक है, इसको समझिएगा, इस आंसर को समझिएगा, नहीं यहाँ पे आप गड़बड़ी कर देंगे, यहाँ पे आप गलत कर देंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, मुझे पता है गलती आप करेंगे क्योंकि आपके ये फितरत में है। ठीक है, जो चीज फितरत में होती है वो जरूर गलत होता है। चलिए समझिएगा, एक्स हमारा कितना आया है? 12/11। इसका मतलब ये हुआ कि 11 रुपए में 12 वस्तु बेचना है। ठीक है, 11 रुपए में 12 वस्तु की दर से हमको बेचना है। जैसे यहाँ पे दिया था स्टार्टिंग में 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा जाता है, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए में 6/5 की दर से खरीदा जाएगा। ये हो जाता था आपका रुपया और ये हो जाता था दर या वस्तु की मात्रा। ठीक है, तो 11 रुपए में 12 वस्तु बेचना है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। आप 12 में 11 कर देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन में वो चीज जरूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि x इज इक्वल टू 12/11 आया है, इसका मतलब हुआ कि 11 रुपए में आपको 12 वस्तु बेचनी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 55, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी रखिए, एसपी रखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका मतलब 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है और 1 रुपए में 10 वस्तु बेचता है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा वो हमको बताना है। प्रतिशत लाभ या लॉस या प्रॉफिट, दो में से जो भी होगा उसको बताना। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, 12 माइनस 10/10 गुणे 100। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, 12 माइनस 10 2, 2 गुणे 10 इज इक्वल टू 20%। रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो प्रॉफिट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, 30 संतरे बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत निकालिए। सीपी एसटी, 1 रुपए में 30 संतरे बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, मतलब 1 रुपए में 5 संतरे खरीदने के बराबर लाभ मिलता है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? 5 एकम 5 माइनस 30/30 इंटू 100, यही होगा ना? 30 संतरे बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा देखिए।
ऐसे ही करेंगे, बताइए, सोचिए थोड़ा सा कि 30 संतरे बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। सेलिंग 30 ऑरेंजेस गिव्स ए प्रॉफिट इक्वल टू सीपी या 5 ऑरेंजेस। इस प्रश्न को आप ऐसे करेंगे, अब यहाँ पे साफ साफ क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये तो ऑलरेडी माइनस में आ गया भाई, ये कौन सी समस्या है, ये -25/30 गुणे 100 आ गया। सर बोले थे इसको काट दो, इसको काट दो, ये आ गया -250/3%। ये क्या निकल आया है। 30 संतरे बेचने पर आपने क्या किया कि 1 रुपए में 30 संतरे बेच दिए, 1 रुपए में 5 संतरे खरीद लिए। नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और करना है, ये चीज गलत है, ऐसे आंसर नहीं आएगा। ये तो पूरा आपका मैथ का भरता बना दिए हैं। कैसे मैथ का भजिया हो गया, देखिए बताते हैं। कभी कभी क्या है कि हमको गलती करना भी बहुत जरूरी होता है, जब गलती नहीं करेंगे तो आप कैसे समझेंगे, वही गलती आप पेपर में करेंगे, तो कम से कम वहां पे गलत करेंगे तो याद तो आएगा कि सर भी गलत किए थे। चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 30 संतरे बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हर वर्ड का, एक शब्द का बहुत मतलब है। 30 संतरे बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट्स यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 30 संतरे बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, पहले ये बताइए। लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, या एसपी माइनस सीपी होता है, इज इक्वल टू लाभ। पढ़े हैं, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। अब 30 संतरे का एसपी माइनस 30 संतरे का सीपी इज इक्वल टू 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, 5 संतरे के सीपी के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इतना बात को समझिएगा। तो 30 संतरे का एसपी इज इक्वल टू, 30 को उधर ले जाइए, 30 सीपी प्लस 5 सीपी, तो 30 एसपी इज इक्वल टू हो गया 35 सीपी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई प्रश्न में बोला गया है कि 30 संतरे बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है। अब लाभ हमको निकालना है, 5 संतरे के सीपी के बराबर लाभ मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 संतरे का विक्रय मूल्य माइनस 30 संतरे का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 5 संतरे का क्रय मूल्य। ठीक है। अब 30 संतरे का एसपी माइनस 30 संतरे का सीपी इज इक्वल टू 5 संतरे का सीपी, तो 30 संतरे का एसपी इज इक्वल टू 35 संतरे का सीपी आ गया। यहां से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, हमें तो नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो चीज ध्यान में आप रखेंगे तो बहुत जल्दी इससे आंसर आ जाएगा। आंसर ऐसे आ जाएगा कि एक बार हम आपको बताए थे, याद होगा अगर। अब इसको एसपी अपान सीपी इज इक्वल टू 35/30 भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, ये हो गया 7/6। अब बताइए, इसको पहले प्रश्न करवाए थे कि नहीं कि यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना हो तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा। तो कुछ मत करिए, कर दीजिए ना। लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100 होता है कि नहीं होता। अब यहां से एसपी आपका है 7, सीपी है आपका 6, सीपी कितना हो गया 6 इंटू 100 कर दीजिए, 1/6 गुणे 100 कर दीजिए, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 50/3% का लाभ होगा। यहां से भी आपका आंसर निकल आएगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ये तो पुराना मेथड हो गया भाई, ध्यान में आ गया तो आपको हम बता दिए। अब ऐसे कर लीजिए, सीपी जैसा आप कर रहे हैं, अभी तक करते आए हैं, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा कि 30 संतरे का विक्रय मूल्य 35 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 से क्या पता चला कि 30 संतरे का विक्रय मूल्य मतलब 1 रुपए में 30 संतरा
35 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 1 रुपए में 35 संतरा। भाई सीधी बात है, जब आपको फायदा तभी होगा जब आप कम में 1 रुपए में ज्यादा खरीदेंगे और 1 रुपए में कम से कम बेचेंगे, तो आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 30/30 गुणे 100, 5/30 गुणे 100, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 100/6 यानी 50/3 आ गया। यहां से भी आ गया कि नहीं आ गया? चाहे आप ये मेथड से करिए चाहे ये मेथड से करिए, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आने वाला है। दो तरह का आंसर नहीं आएगा। यदि मैथ में दो तरह का आंसर आने लगे तो समझ लेना कि आपका कहीं ना कहीं प्रश्न गड़बड़ा गया है। ठीक है, तो 50/3 यहां से भी आ गया, 50/3 वहां से भी आ गया। इस प्रश्न को थोड़ा सा टाइम देना इसलिए जरूरी था कि बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रश्न को देखिए, कैसा बोला जाता है ना कि प्रश्न में ही आपका सलूशन छिपा है, प्रश्न में ही हल छिपा है। तो वही चीज है, जब 30 संतरे बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका आपको ये वाला इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ये वाला इक्वेशन यदि आप नहीं बना पाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 30 संतरे का एसपी माइनस 30 संतरे का सीपी इक्वल टू 5 संतरे का सीपी। तो यहां से आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब 30 संतरे का एसपी इक्वल टू 35 संतरे का सीपी, तो 1 रुपए में 30 संतरा बेच रहा है, 1 रुपए में 35 संतरा खरीद रहा है। यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसा प्रश्न पिछले बार कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 57 नंबर। यदि एक फल विक्रेता 30 संतरे बेचकर 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहे, उसी तरह का है पर थोड़ा सा अंतर है। फल विक्रेता 30 संतरे बेचकर 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? 30 संतरे बेचकर 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, मतलब 5 संतरे का जो विक्रय मूल्य के बराबर यानी एसपी के बराबर। आपको फायदा कब होगा, लाभ कब होगा? जब जब एसपी माइनस सीपी करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 30 संतरे का एसपी माइनस 30 संतरे का सीपी इज इक्वल टू 5 संतरे का एसपी। अब 30 संतरे का एसपी माइनस 5 संतरे का एसपी इज इक्वल टू 30 संतरे का सीपी। तो 25 संतरे का एसपी इज इक्वल टू 30 संतरे का सीपी। अब 5×25, 5×36, 5 संतरे का एसपी इज इक्वल टू 6 संतरे का सीपी। ये आपको ध्यान देना है, ये आपका इक्वेशन बना है। एसपी अपान सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। यहां से भी आप निकाल सकते हैं और यहां से भी। देखिए, सीपी एसपी कितने रुपए में खरीद रहा है? 1 रुपए में 5 संतरे एसपी है, 1 रुपए में 6 संतरे सीपी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 माइनस 5/5 गुणे 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट ऑफ लॉस, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका 1/5 गुणे 100, 5 एकम 5, 20×5 100, यानी कितने प्रॉफिट हो गया? 20% का। ठीक है, यहां से भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा। एसपी कितना है? 6, सीपी कितना है? 5। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 माइनस 5/5 गुणे 100। ये भी आपका कितना आ गया? 20%। ठीक है, यहां से भी वही आएगा और वहां से भी सेम आएगा। उसी तरह का प्रश्न था, बस प्रश्न में यह बोला गया था कि 30 संतरे बेचकर 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 संतरे के एसपी के बराबर वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो लाभ कब होगा? जब एसपी माइनस सीपी करेंगे। कितने कितने संतरे का? 30 संतरे का। चलिए 58 नंबर। मजेदार प्रश्न है कि नहीं? यदि एक फल विक्रेता 30 संतरे बेचकर 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठा रहा है। भाई पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार हमको मिला लाभ। लाभ दो तरह से मिला, किस पे? एसपी पे और सीपी पे। अब हानि, हानि भी दो तरह से मिलेगा, एसपी पे और सीपी पे, दोनों पे हो सकता है। प्रश्न में दिया गया है, एक फल विक्रेता 30 संतरे बेचकर 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठा रहा है।
तो हानि इज इक्वल टू क्या होता है, या लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, सीपी माइनस एसपी होता है कि नहीं होता। कितने संतरे बेचकर 30 सीपी माइनस 30 एसपी इज इक्वल टू हानि कितने संतरे का हो रहा है, 5 संतरे का, यानी 5 संतरे का विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 संतरे के एसपी के बराबर। सॉरी 30 सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एसपी आपका माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 35 एसपी, 5 छक्का 30, 5 सते 35, यानी आपका आ गया 6 सीपी इज इक्वल टू 7 एसपी। तो सीपी अपान एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीपी अपान एसपी 7 अपान 6। तो ये कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ क्या पूछा गया है, लॉस। परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 7। 6 माइनस 7, देखिए लॉस में क्या करते हैं कि सीपी में एसपी को माइनस करते हैं, तो सीपी आपका 7 है, सीपी आपका कितना है 7 है यहां पे, और एसपी कितना है 6 है। तो 7 माइनस 6 अपान 7 गुणे 100, सीपी में ही निकालते हैं, चाहे लॉस हो चाहे हानि हो, 1/7 गुणे 100, ये हो जाएगा 100/7% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 59, एक थोक विक्रेता ने 45 कमलों के अंकित मूल्य पर 50 कमलों को बेचा। फुटकर विक्रेता ने उन्हें अंकित मूल्य पर बेचा। फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। 45 कलमों के अंकित मूल्य पर, यानी सीपी एसपी 45, 1 रुपए में 45 कलम मान लीजिए, और 1 रुपए में 50 कलम के हिसाब से वो बेचा। ठीक है। अब 1 रुपए में 45 खरीदा था, पर वो 1 रुपए में वो 50 कलम बेच दिया, तो सीधी बात है कि इसका फायदा हो रहा है, क्योंकि कम में खरीदा था, ज्यादा में ज्यादा, उस रुपए में जितना कम खरीदा था उससे ज्यादा मात्रा में उसने बेच दिया। ठीक है। अब 45 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलमों को बेचा। ठीक है। अब उसका आपको लाभ प्रतिशत बताना है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न में, यहाँ थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या ध्यान देना है, देखिए तब तो हानि हो जाएगा ना यदि ऐसे करेंगे तो। वही फल विक्रेता है, वो 45 कलमों के अंकित मूल्य, वो अंकित मूल्य है, 50 कलमों को बेचता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कलम का अंकित मूल्य 1 रुपया हो, तो वो क्या करेगा, 50 कलम को 45 रुपए में खरीदा रहा होगा। ठीक है। 50 कलम को कितने रुपए में, 45 रुपए में खरीदा रहा होगा। तो इस प्रकार से जो आपका सीपी हो जाएगा, वो 1 रुपए में 50 कलम खरीदा था, और 1 रुपए में 45 कलम के हिसाब से वो उसको बेचेगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप उस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपका परसेंटेज लॉस में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप सीपी को 1 और 45 कर देंगे, एसपी को 1 और 50 कर देंगे। जब 1 रुपए में 45 खरीदेगा, 1 रुपए में 50 बेचेगा, तो उसको घाटा होगा। यहाँ पे 1 रुपए की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 45 कलमों के अंकित मूल्य पर, जो होलसेलर का एमपी है, ठीक है, अंकित मूल्य है, वो 50 कलमों में उसको बेचा जाता है। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तिर्यक करिए, 50 माइनस 45 बटे 45 गुणे 100 करिए, यह हो जाएगा आपका 5/45 गुणे 100 करिए, 5 एकम 5, 5 नमा 45, और 100/9 आपका होता है 11 सही 1/9%। राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका ये कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, नहीं तो आपको माइनस में आ जाएगा।
माइनस में आंसर आ जाएगा, यानी आपको हानि हो जाएगी। आज का लास्ट प्रश्न है ये, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत सिंपल है भैया, सीपी सीपी एसपी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 रुपए में 25, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1 रुपए में 20, प्रतिशत लाभ क्या होगा निकाल लीजिए। 25 माइनस 20 अपान 20 गुणे 100, 5 बटे 20 गुणे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 5 गुणे 5 इक्वल टू हो जाएगा 25%। क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हमको इस तरह के प्रश्न में हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी होगा, चाहे 1 हो चाहे 100 हो। एसपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो। परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल सकते हैं और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 4 चीजें, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, यदि आपके दिमाग में ये मेथड बैठ गया होगा तब। लॉजिक समझिएगा, जब तक लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा प्रश्न को मत हल करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रश्न आपका अपने आप आने लगेगा। ठीक है, तो अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमें भी अच्छा लगता है। और जुड़ जाइए हमारे साथ नए तैयारी नए उड़ान के साथ, पोस्टल वाला के साथ, पीडब्ल्यू के साथ। और कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ दिक्कत हुआ करे तो आप हमको बताया करिए, अलग से मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस चैनल का लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू जितने भी हैं वो सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडब्ल्यू की ओर से नमस्कार।